सोफिया द फर्स्ट और एन्चांटेड फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा एन्चांसिया का राज्य उत्साह से भरा हुआ था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि रानी मिरेंडा और राजा रोलांड द्वितीय इस सीजन का सबसे भव्य आयोजन कर रहे थे, एन्चांटेड फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा। यह कोई साधारण फैशन शो नहीं था, यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें जादू और फैशन ने मिलकर सबसे शानदार प्रदर्शन किया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। दुनिया भर के डिजाइनर अपनी जादुई कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए आ रहे थे और इस शो की स्टार कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सोफिया द फर्स्ट थीं। सोफिया रोमांचित और थोड़ी नर्वस थी। उसे हमेशा से ही फैशन पसंद था और उसे अपने और अपने दोस्तों के लिए खूबसूरत कपड़े बनाने का हुनर था, लेकिन वह पहली बार इतने भव्य आयोजन में भाग ले रही थी। वह चाहती थी कि सब कुछ एकदम सही हो। तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो गई थीं। एन्चांसिया का महल रंगों, रोशनी और कपड़ों के एक अजूबे में बदल गया था। प्रांगण में चहल पहल वाले डिजाइनर, मॉडल और सीमस्ट्रेस थे जो इस खास दिन की तैयारी के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। हवा में सिलाई मशीनों की आवाज, कपड़ों की सरसराहट और उत्साहित बातचीत गूंज रही थी। सोफिया अपने कमरे में घंटों बिताती थी, डिजाइन बनाती और अलग अलग कपड़ों के साथ प्रयोग करती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एम्बर, हिल्डेगार्ड और क्लियो उसके साथ थे, अपनी सलाह और सहायता दे रहे थे। यहाँ तक कि क्लोवा, उसका भरोसेमंद खरगोश साथी भी वहाँ था, जो तनाव को कम करने के लिए कुछ हंसी मजाक कर रहा था। एक दिन जब सोफिया एक विशेष रूप से जटिल गाउन पर काम कर रही थी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सेड्रिक था, शाही जादूगर। राजकुमारी सोफिया, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सेड्रिक ने असामान्य रूप से गंभीर दिखते हुए पूछा। बेशक मी। सेड्रिक, आपके दिमाग में क्या है? सोफिया ने जवाब दिया, अपनी स्केचबुक एक तरफ रखते हुए। सेड्रिक कमरे में आया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने फैशन शो के बारे में सुना है और मैं अपनी सहायता देना चाहता था। आप देखिए, मेरे पास कुछ जादुई मंत्र हैं जो आपके डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें वास्तव में अविस्मरणीय बना सकते हैं। सोफिया की आंखें चमक उठीं। यह आश्चर्यजनक लगता है। आप किस तरह के मंत्रों के बारे में सोच रहे हैं? सेड्रिक मुस्कुराया और अपने लबादे से एक छोटा, अलंकृत बॉक्स निकाला। मेरे पास ऐसे जादू हैं जो कपड़ों को रात के आसमान की तरह चमका सकते हैं, आपकी उंगलियों के एक झटके से रंग बदल सकते हैं या पैटर्न को ऐसे नचा सकते हैं जैसे वे जीवित हों। थोड़े से जादू से आपकी रचनाएं शो का मुख्य आकर्षण बन सकती हैं। सोफिया बहुत खुश थी। सेड्रिक की मदद से उसके डिजाइन वाकई अनोखे होंगे। उन्होंने सोफिया के फैशन सेंस को सेड्रिक की जादुई विशेषज्ञता के साथ मिलाते हुए घंटों साथ बिताए। उन्होंने ऐसे गाउन बनाए जो अंधेरे में भी हल्के से चमकते थे, ऐसे केप जो हर हरकत के साथ चमकते थे और ऐसे कपड़े जो ऐसे लहराते थे जैसे हल्की हवा चल रही हो। जैसे जैसे फैशन शो का दिन नजदीक आ रहा था, महल में उत्साह चरम पर पहुंच रहा था। पूरे राज्य और उससे परे से मेहमान इस तमाशे को देखने के लिए उत्सुक थे। महल का प्रांगण एक भव्य रनवे में तब्दील हो गया था, जिसमें मेहमानों के लिए शानदार सीटों की कतारें और एक लंबा, चमकदार कैटवॉक था। शो की सुबह सोफिया उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए उठी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को अपनी सारी मेहनत की याद दिलाई। उसके दोस्त और परिवार उस पर भरोसा कर रहे थे और वो उन्हें गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ थी। शो की शुरुआत शानदार तरीके से हुई। पहले डिजाइनरों ने अपने संग्रह प्रदर्शित किए, जिनमें से प्रत्येक पिछले संग्रह से ज्यादा शानदार था। मॉडल्स के रनवे पर चलते ही दर्शक अचंभित रह गए, उनके आकर्षक परिधान सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आखिरकार सोफिया की बारी आई। वो मंच के पीछे खड़ी थी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। एम्बर ने उसे एक आश्वस्त मुस्कान दी और उसका हाथ दबाया। तुम कमाल करने वाली हो सोफिया, बस मजे करना याद रखना। सोफिया ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। जैसे ही उद्घोषक ने उसका परिचय कराया, वह रनवे पर चली गई। उसकी पहली रचना रोशनी में चमक रही थी। जब वह आत्मविश्वास से कैटवॉक पर चली तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। हर कदम के साथ उसका गाउन धीरे धीरे चमक रहा था। एक एक करके सोफिया के आकर्षक डिजाइन का अनावरण किया गया, प्रत्येक पिछले से ज्यादा लुभावने थे। एक पोशाक थी जो गहरे नीले रंग से लेकर चटक बैंगनी रंग में बदल जाती थी,
एक केप जो हजारों सितारों की तरह चमकती थी और एक गाउन जो नाजुक फड़फड़ाती तितलियों के साथ जीवंत हो उठता था। शो का मुख्य आकर्षण एक शानदार बॉल गाउन था जिसे सोफिया ने आखिरी के लिए बचाकर रखा था। ये रेशम और जादू का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिसमें एक स्कर्ट थी जो झरने की तरह झिलमिलाती थी और एक चोली चमचमाते क्रिस्टल से सजी थी। जब सोफिया अपनी अंतिम रचना में रनवे पर चली तो दर्शक खड़े हो गए, तालियां बजाते हुए और जयकार करते हुए। सोफिया को गर्व और खुशी का एहसास हुआ। उसने ये कर दिखाया था। उसने वास्तव में कुछ जादुई बनाया था। जैसे ही वह रनवे के अंत में पहुंची, उसने एक गहरा झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शो के बाद सोफिया दोस्तों और शुभचिंतकों से घिरी हुई थी। राजा रोलैंड और रानी मिरेंडा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। तुम अविश्वसनीय थी, सोफिया, उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा। धन्यवाद मां, मैं ये सब की मदद के बिना नहीं कर पाती, सोफिया ने अपने दोस्तों और सेड्रिक की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फैशन शो को एक शानदार सफलता घोषित किया गया और सोफिया के आकर्षक डिजाइन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। हर जगह से डिजाइनर और फैशन के दीवाने उसके रहस्यों को जानना चाहते थे और सोफिया अपने ज्ञान और रचनात्मकता को साझा करने में बहुत खुश थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, सोफिया महल की बालकनी पर खड़ी होकर राज्य की ओर देख रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और उसे शांति और तृप्ति का एहसास हो रहा था। वह जानती थी कि यह आने वाले कई रोमांच और रचनात्मक प्रयासों की शुरुआत मात्र थी। भविष्य के लिए कृतज्ञता और उत्साह से भरे दिल के साथ सोफिया द फर्स्ट अपने दोस्तों और परिवार के साथ वापस लौटी, फैशन के जादू और कुछ सुंदर बनाने की खुशी का जश्न मनाने के लिए तैयार।